इमेजिन करो, आप एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए हो जहां आप एक इंसान नहीं हो। आप एक प्रॉपर्टी हो, एक सामान हो जिसे बाज़ारों में बेचा और ख़रीदा जाता है। आपका कोई सरनेम नहीं है। आपका मालिक जब चाहे आपको पीट सकता है, आपको भूखा नंगा सुला सकता है, और अगर वो आपको जान से मार भी दे तो कानून उसे कुछ नहीं कहेगा। इस आदमी के पास खोने के लिए न पैसा था, न स्टेटस, न आज़ादी। पर इसने एक ऐसी बात कही जो रोम के सबसे बड़े एम्परर को सीखनी पड़ी। मेरा जिस्म कैद हो सकता है, पर मेरा दिमाग, उसे तो भगवान भी गुलाम नहीं बना सकता। ये कहानी है एपिक्टेटस की। इतिहास उसका असली नाम तक नहीं जानता, क्योंकि ग्रीक में एपिक्टेटस का मतलब होता है एक्वायर्ड, यानी खरीदा हुआ सामान। ज़ीनो ने स्टोइसिज्म की शुरुआत एक बड़े लॉस से की थी, पर एपिक्टेटस ने इस फिलॉसफी को रोम के सबसे अंधेरे नर्क गुलामी में टेस्ट किया। स्टोइसिज्म कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं है जो महलों में बैठकर सोची गई। ये वो वेपन है जो एक गुलाम ने तब बनाया जब उसके पास अपनी ज़िंदगी पर भी कोई हक नहीं था। और उसका सबसे पहला सच आपके दिमाग के सारे बहाने ख़त्म कर देगा। एपिक्टेटस का मालिक एक बेहद क्रूर और वायलेंट आदमी था। एक दिन सिर्फ अपने मज़े लेने के लिए उसने एपिक्टेटस के पैर पकड़ा और उसे ज़ोर से मरोड़ने लगा। एपिक्टेटस ने न चीख मारी न भीख मांगी। उसने बिल्कुल शांत, लगभग ठंडी आवाज़ में अपने मालिक से कहा, आप इसे तोड़ देंगे। मालिक और गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने और ज़ोर से उसके पैर को ट्विस्ट किया और तभी एक भयानक आवाज़ आई। हड्डी टूट चुकी थी। एपिक्टेटस ने एक आह तक नहीं भरी। उसने बस कामली अपने टूटे हुए पैर को देखा और मालिक से कहा, मैंने कहा था ना, आप इसे तोड़ देंगे। नोटिस करना इस 1 सेकंड के गैप में क्या हुआ। मालिक ने उसके जिस्म का एक हिस्सा तोड़ दिया, उसे पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज बना दिया। पर एपिक्टेटस ने उन्हें अपने दिमाग टच नहीं करने दिया। उसने खुद को दुख और नफ़रत के उस लूप में फंसने से मना कर दिया जिसमें हर आम इंसान फंस जाता है। उसने दिखा दिया कि तकलीफ़ सिर्फ एक फ़िज़िकल सेंसेशन है। जब तक आपका दिमाग उसे बुरा ना बोले, वो आपको तबाह नहीं कर सकता। गुलामी से आज़ाद होने के बाद एपिक्टेटस ने रोम में सिखाना शुरू किया। उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंक्रीडियन, जिसका मतलब होता है द हैंड बुक, यानी एक ऐसी तलवार जो हर वक्त आपके हाथ में होनी चाहिए। इसका पहला नियम ही स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा कोर सिस्टम है। दुनिया 2 हिस्सों में बटी है। सर्कल नंबर 1, थिंग्स इन आवर पावर, जो हमारे कंट्रोल में है। आपकी राय, आपकी इच्छा, आपका रिएक्शन और आपका कैरेक्टर। सर्कल नंबर 2, थिंग्स नॉट इन आवर पावर, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपकी बॉडी, आपका वेल्थ, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आपका पास्ट। एपिक्टेटस ने कहा, अगर आप उन चीज़ों के पीछे भागोगे जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो आप पूरी ज़िंदगी एक गुलाम ही रहोगे, चाहे आपके हाथ में सोने के कंगन ही क्यों ना हो। जब आप किसी की बात पर गुस्सा होते हो, जब आप किस्मत को कोसते हो, जब आप किसी के धोखे पर हफ्ते भर रोते हो, आप क्या कर रहे हो? आप अपनी खुशी की चाबी सर्कल नंबर 2 को बेच रहे हो। आप खुद एक गुलाम बन रहे हो बिना किसी जंजीर के। एपिक्टेटस का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब रोम के एक नए क्रूर एम्परर डोमिटियन ने सारे फिलोसफर को शहर से बाहर निकाल दिया। एपिक्टेटस से उसका घर, उसके स्टूडेंट, उसका सब कुछ छीना जा रहा था। अगर कोई आम इंसान होता तो वो रोता कि मैंने पूरी ज़िंदगी अच्छा काम किया और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पर एपिक्टेटस स्टोइक थे।
उन्होंने अपनी लाठी उठाई, शहर से बाहर निकले और ग्रीस के एक छोटे से शहर निकोपोलिस में जाकर एक नया स्कूल खोल दिया। उन्होंने अपने स्टूडेंट को सिखाया, एम्परर मुझे देश से निकाल सकता है, पर क्या वो मुझे खुश रहने से रोक सकता है? नहीं। वो मुझे मौत की सजा दे सकता है, पर क्या वो मुझे हंसते हुए मरने से रोक सकता है? नहीं। असली स्टोइसिज्म का कोर रिवील यही है, अपने दिमाग के अंदर एक ऐसा किला बनाना जिसे बाहर की कोई भी सिफारिश, कोई भी बदलाव, कोई भी तबाही हिला ना सके। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि बाहर की दुनिया आपकी दुश्मन हो सकती है, पर आपका पीस ऑफ माइंड सिर्फ आपका है, तो आप पर से दुनिया का हर डर खत्म हो जाता है। अब थोड़ा रुक कर एक कड़वा सच देखते हैं। आज का इंसान हर छोटी बात पर रोता है। मेरा मूड खराब है, मेरे साथ सिचुएशन सही नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं हैं। हमने मॉडर्न डे फेक स्टोइसिज्म को एक ऐसी चीज़ बना दिया है जहां हम बस बिना किसी एक्सप्रेशन के कमरे में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हम मजबूत हैं। हम गुस्से को अंदर दबाकर एक टॉक्सिक साइलेंट एटीट्यूड बना लेते हैं। लेकिन एपिक्टेटस ने दिखाया कि रियल स्ट्रेंथ गुस्से को दबाना नहीं है, बल्कि गुस्से के बहाने को ही खत्म कर देना है। एक गुलाम जिसका पैर तोड़ दिया गया, वो बिना किसी शिकायत के अगले 40 साल तक लोगों को आज़ाद होना सिखा रहा था। और हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम अपने ही दिमाग के गुलाम बने बैठे हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस अपाहिज गुलाम की बातें रोम के उन बड़े महलों तक पहुँचने वाली थी जहाँ पैसा, नशा और पावर इंसान को भेड़िया बना देता है। अगली कहानी एक ऐसे इंसान की है जो रोम के सबसे अमीर शख्स था, पर उसकी मौत एक गुलाम से भी ज़्यादा दर्दनाक होने वाली थी। एक ऐसा दुलारा फिलॉसफर जो एक सनकी राजा के दरबार में रहकर भी अपना मस्कुलिनिटी फोकस बचाता रहा। कैसे इस फिलॉसफी ने रोम के सबसे अमीर इंसान को मौत के सामने झुकने नहीं दिया, उसे हम देखेंगे पार्ट 3 में, द वेल्थ एंड फिटनेस ऑफ सेनेका में। तब तक जब भी आपको लगे कि आपकी लाइफ मुश्किल है, तो अपने दोनों पैरों पर खड़ा होना और इस गुलाम को याद करना।